से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार। पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे कलाकार पिछले 1.5 घंटा से आपको बहुत सुंदर भक्ति के संगीत में सराबोर करते हुए आपको पूरा आनंद दे रहे थे। एक बार ये जोरदार ताली बजाएंगे। और जिस घड़ी का सबको इंतजार था, हमारी परम आदरणीय राजयोगी कंचन जी आज इस व्याख्यान पर विराजमान हो चुकी है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम मंच पर आपके ही बेगूसराय जिला से बेला से पधारी आशा से भी अनुरोध है, मंच पर आएंगे। ऋचा बेल्लोर आपसे भी अनुरोध है, मंच पर आएंगे। मंजू आपसे अनुरोध है, आप मंच पर आएंगे। और जैसे आपसे भी अनुरोध है, आप मंच पर आकर आप सबको पता है, आपके ही गांव के हमारे प्रमोद भाई और उनके और भी भाई का तो नाम हमको पता नहीं है, लेकिन उनका बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से सभी चीज की तैयारी करवाई है। और उनका विशेष लक्ष्य था, क्योंकि उनके पिताजी संस्था से जुड़े हुए थे और उनका विशेष हार्दिक इच्छा बार बार से रहा था कि हमारे गांव में भी दीदी जी पहुंचे, क्योंकि दीदी जी पूरे भारतवर्ष में कई जगह श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, साथ ही साथ राम कथा और भी अनेक कार्यक्रम कराती रही है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि भले एक दिन ही हमें सुनने को दीदी को मिलेगा, लेकिन आज हम सबके बीच यहाँ पधारी है। तो आप शुरुआत करेंगे और उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया करेंगे जो उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को सुनने का। आइए उस परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा का अपनी प्राप्तियों के लिए धन्यवाद करें और कहते हैं
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
शुक्रिया है, तेरा 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 शुक्रिया है। आज हम सभी विशेष रूप से एक ऐसी पुण्यात्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करके आए हैं, जिसे इस संसार से जाने के बाद भी उनके पुण्य कर्म इतने हैं कि हम इतनी आत्माएं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति की शुभकामना करने के लिए, उनको दुआएं देने के लिए वो अपनी अगली यात्रा अच्छे से शुरू कर सके, ऐसी शुभ भावना करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। दुनिया में बहुत लोग आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन संसार सबको नहीं याद रखता। संसार किनको याद करता है, किनको याद करता है? जो इस संसार में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं, जो अपने कर्म और व्यवहार से सबको सुख देते हैं, जो अपने जीवन की यात्रा में कुछ विशेष करके जाते हैं, संसार उनको याद रखता है। हर जाने वाली आत्मा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो उसके साथ क्या जाता है? क्या कोई स्थूल वस्तु वो अपने साथ लेकर जाती है? नहीं। हम सब देखते हैं कोई भी व्यक्ति इस संसार से गया तो न घर उसके साथ जाता है, न उसके संबंधी उसके साथ जाते हैं, न उसकी संपत्ति उसके साथ जाती है। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म जाता है। यही सच्चाई है या नहीं? हम लोग अभी तक यही सुनते थे कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, यही सुनते थे। लेकिन जब संसार में लोगों के जन्म और उनकी मृत्यु को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हर इंसान के साथ और कुछ चीजें नहीं आती, लेकिन उसका कर्म उसके साथ आ जाता है। जब हम आत्मा ने जन्म लिया
तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों की कमाई को हम साथ लेकर आए और जब हम इस संसार से जाएंगे तो भी हमारे कर्मों की कमाई हमारे साथ चल जाएगी। इसलिए हमें हमेशा ये प्रेरणा दी गई है हम जीवन में अच्छा कर्म करें। हमें हमेशा ये प्रेरणा दी गई है हम सभी को सुख दें, लेकिन अपने जीवन की यात्रा में अपने कर्म क्षेत्र पर जाने अनजाने में भी कई तरह के पाप कर्म मनुष्यों से हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते? आज हम सभी ने परमात्मा के महावाक्यों को सुना। परमात्मा हमें जागृत कर रहे थे कि कोई ऐसा ना समझे कि हमसे कोई भी कर्म नहीं होता है, कोई ऐसा ना समझे कि हमसे कोई पाप नहीं होता है। हर एक से कोई ना कोई पाप होते हैं और उसकी सजाएं हमें भोगनी पड़ती है, चाहे जिस रूप में भोगना पड़े। हम अपने पाप कर्मों की सजा से नहीं बच सकते। इसलिए अब हमको चिंतन करना होगा ऐसा कौन सा जीवन में संकल्प लिया जाए जिससे हमारे द्वारा कोई पाप न हो। और जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो हम अपने जीवन में कर्मों की गहरी गति को समझना शुरू कर देते हैं। हमें समझ में आने लगता है पुण्य कर्म किसको कहेंगे, पाप कर्म किसको कहेंगे, ये हमें समझ में आने लगता है। जब कर्म की गहरी गति हमें समझ में आती है तो हम सजग होते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म ना करें जिसकी सजा हमको भोगनी पड़ेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं जीवन का एक अनोखा सत्य है। जिस सत्य को हमारे महापुरुषों ने विश्लेषित किया वो सत्य ये है, पत्नी मकान तक, बेटा अग्निदान तक, मित्र संबंधी शमशान तक, और हमारे कर्म ही भगवान तक जाते हैं, बाकी कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए जब हमें कर्म की गहरी गति समझ में आ जाती है तो हम जागरूक होते हैं कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसकी हमें सजाएं खानी पड़े। लेकिन इंसान की आज मनोदशा क्या है, वो पाप करता क्यों है? तो मनुष्य आज विकारों के अधीन है। पापों की वजह क्या है? हर मनुष्य आत्मा 5 विकारों के अधीन है। वो 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
इन्हीं 5 विकारों की प्रवेशिका के कारण आज मनुष्य पाप करता है। कभी वो क्रोधवश करता है, कभी वो लोभवश करता है, कभी वो अभिमानवश करता है, कभी वो ईर्ष्या के कारण पाप कर बैठता है। यही तो पापों की वजह है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो विकार हमारे अंदर प्रवेश कर गए, इन विकारों पर हम जीत कैसे प्राप्त करें, या इन विकारों से हमें छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा को विकारों का रोग लगा हुआ है। आपके शरीर में कोई रोग है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर अपने शारीरिक रोग का निदान कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी आत्मा में जो 5 विकारों का रोग लगा हुआ है कोई डॉक्टर जो हमें विकारों की बीमारी से छुड़ा सके? हाँ, कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको जाकर आप ये कहें कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, और वो डॉक्टर ऐसी दवा दे जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए? है कोई डॉक्टर ऐसा? हाँ, माताएं बताइए, आपके मानसी में ऐसा कोई डॉक्टर है? हाँ, जिसकी दवा खा के आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, या जिससे परामर्श लेकर हमारे अंदर जो विकार प्रवेश कर गए हैं उन विकारों से हम छुटकारा पा लें, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन एक डॉक्टर है, एक वैद्य है जो हमें विकारों की बीमारी से मुक्त कर सकता है। उस वैद्य का नाम क्या है? हाँ, आपको मालूम है? कौन सा वो वैद्य है जो हमें क्रोध की बीमारी से मुक्त कर सकता है, जो हमें अहंकार की बीमारी से मुक्त कर सकता है? उस डॉक्टर का नाम क्या है? वो डॉक्टर है बाबा वैद्यनाथ, है ना? वैद्यनाथ किसका नाम है? वैद्यनाथ किसका नाम है? शिव बाबा का भी तो नाम है। तो परमात्मा शिव वो सुप्रीम डॉक्टर है, वैद्य से वैद्य है, जो मनुष्य आत्मा को विकारों की बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन जब तक उस वैद्य से हम अपना इलाज नहीं कराएंगे, जब तक हम उसके परामर्श को अपनाएंगे नहीं, तब तक क्या विकारों की बीमारी से मुक्त हो सकते? जैसे देखिए, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको एक दवा लिखता है और दूसरा परहेज बताता है। यही इलाज की पद्धति है ना? डॉक्टर क्या करता है? बोलिए, दवा लिखेगा और परहेज बताएगा। आपने दवा टाइम पर खाई, लेकिन आपने परहेज नहीं किया, तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? बोलिए। हाँ, तो दवा भी जरूरी है, और दवा के साथ साथ क्या जरूरी है? परहेज भी जरूरी है। ऐसे ही भगवान की हमें विकारों की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवा भी देते हैं, तो साथ साथ
परहेज भी बताते हैं। भगवान के पास कौन सी दवा है? हाँ हाँ हाँ, भगवान कौन सी गोली देता है जिससे आत्मा की बीमारी ठीक हो सके? परमात्मा हमें ज्ञान रूपी दवा देता है। अगर रोज हम ज्ञान रूपी दवा का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर जो विकारों की बीमारी घर कर रही है, रोज जब हम ज्ञान अमृत का पान करेंगे तो हम विकारों की बीमारी से मुक्त होते जाएंगे। आप सब चाहते हैं कि आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिले? हाँ? कौन कौन चाहते हैं कि हमारा गुस्सा खत्म हो जाए? हाँ? या जितने लोग बैठे हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा गुस्सा खत्म हो जाए, वो हाथ उठाइए। अच्छा, जो ये सोचते हैं नहीं, अगर हम गुस्सा करना छोड़ देंगे तब तो मेरी बात आगे सुने जाएगी। तो कौन ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम गुस्सा छोड़ना नहीं चाहते, गुस्सा करने से मेरा काम बन जाता है, ऐसी सोच तो नहीं है? हाँ? अच्छा, आप ये बताइए, गुस्सा करने से फायदा है या नुकसान है? हाँ हाँ, गुस्सा करके कभी कभी फायदा हुआ है? हाँ हाँ, हुआ है? किसी को हुआ हो जरा अपना अनुभव सुनाइएगा कि गुस्सा करने से क्या क्या फायदा होगा। लेकिन यहाँ सभी कह रहे हैं कि फायदा नहीं है, क्या है? नुकसान। अच्छा, नुकसान क्या क्या होता है? नुकसान क्या क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। अच्छा अच्छा, और गुस्सा करने से क्या नुकसान है? माताएं बताइए, आप गुस्सा करते हैं, आपको क्या नुकसान होता है? हाँ? और कोई नुकसान है? बहुत है, लेकिन क्या क्या नुकसान है? कभी हमने उसका आकलन किया? सबसे पहले अगर हम गुस्सा करते हैं तो दूसरे को तो हम दुखी करते ही हैं, लेकिन सबसे पहला नुकसान हमें होता है। अगर बात बात में हमें गुस्सा आता है तो आप समझ लीजिए, जितनी बार आपको क्रोध आता है उतना आपके अंदर की शक्तियां छिन्न होती हैं। या उसको दूसरे शब्दों में समझें, अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं तो आपकी आत्मा की जो बैटरी है वो क्या होगी? डिस्चार्ज। बार बार गुस्सा करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो लोग हमेशा छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं, आप देखेंगे उनको कई शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत गुस्सा करने वालों को डायबिटीज हो जाता है, बहुत गुस्सा करने वालों को हृदय रोग हो जाता है। अगर बात बात में गुस्सा करने का संस्कार है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगा। गुस्सा करने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। गुस्सा करने से आपकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। व्यक्ति कभी भी क्रोध में
अपने जीवन का सही निर्णय नहीं ले सकता, ना अपना निर्णय सही ले सकते हैं, ना दूसरों के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। तो आप सबने समझ लिया गुस्सा करने से कितना नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, बोलिए होंगे। बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपने आप लोगों से किनारा होता चला जाता है, लोग उसके समीप जाना पसंद नहीं करते। ये सब नुकसान है जिसके बारे में हम जानते हैं, फिर भी हम में से कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता है, वो बताइए। नुकसान की तो लंबी लिस्ट है, लेकिन हम में से कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता हो, जरा वो हाथ उठाइए। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। माना यदा कदा हम सभी को गुस्सा आ ही जाता है। माना ये बीमारी हम सबको है, हम तन से तो बीमार नहीं हैं, लेकिन तन से ज्यादा हमारा मन बीमार है ना। और इस बीमारी से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हम सभी को रोज ज्ञान रूपी दवा लेनी होगी। हमें ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना होगा, तभी जाकर हम इन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। आप कहेंगे ऐसी कौन सी ज्ञान की दवा है जिसको हम खा लें और हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए? वो ज्ञान की दवा कौन सी है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। परमात्मा ने हमें सबसे पहले ये बात बताई कि आज का मनुष्य अगर पाप कर रहा है, अगर आज का मनुष्य विकारों की बीमारी से ग्रसित है, तो उसका सबसे पहला कारण यही है कि वो स्वयं को भूल चुका है। आज हमें स्वयं की पहचान नहीं है, और स्वयं की पहचान न होने के कारण हम सबका जीवन दुखी और अशांत है। इसलिए परमात्मा ने जो हमें ज्ञान रूपी दवा दी है, सबसे पहले परमात्मा ने यही बोध हमें कराया कि हम अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। आप देखिए आज सारे इंसान दो शब्द का प्रयोग करता है, एक मैं और दूसरा मेरा। वो शब्द है कि नहीं? दिन भर में कितनी बार आप मैं शब्द बोलते हैं और कितनी बार मेरा शब्द बोलते हैं? जब आप कहते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, माना आप उनको संभालने वाले एक व्यक्ति। उस प्रकार जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया कि मैं कहने वाली जो शक्ति है, मैं कहने वाली जो सत्ता है, वो आत्मा है।
मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ। ये परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है और पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। चाहे इस शरीर को जलाया जाए, चाहे इस शरीर को दफनाया जाए, इसकी गति क्या होगी? बोलिए। हाँ, अच्छा बाबू जी की स्मृति में यहाँ बैठे हैं। उनके शरीर को जलाया गया और पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन आज आप किसको श्रद्धांजलि देने आए हैं? आज आप किसकी शांति के लिए यहाँ बैठे हैं? क्या हम उनके शरीर को श्रद्धांजलि देने आए हैं या हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं? किसको श्रद्धांजलि देने आए हैं? आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनके शरीर की शांति के लिए या उनकी आत्मा की शांति के लिए? बोलिए। आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया। ये शरीर विनाशी है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। मगर आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा धारण कर सकती है। बाबू जी की आत्मा इस परिवार से चली गई, लेकिन जो कर्मों की कमाई वो आत्मा अपने साथ लेकर गई है, उसके आधार से फिर उनका जन्म किसी दूसरे परिवार में होगा। इसलिए कहते हैं मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु माना ड्रेस और एड्रेस बदलना। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ज्यादा नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, ज्यादा नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के द्वारा जो उसने कर्म किए हुए होते हैं वो कर्मों का खाता उसके साथ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो अंत घड़ी में किसी भी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े, क्योंकि ये एक विडंबना है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको एहसास होता है कि जीवन भर मैंने जिन भी चीजों को अर्जित किया आज कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा है और आत्मा को ये महसूस न होती है कि वो कितने पुण्य कर्म अपने साथ लेकर जा रही है और कितने पाप कर्मों की
साथ लेकर जाया है, लेकिन जब उसको महसूस न होती है तब समय बीत जाता है। फिर उसके पास कोई उपाय नहीं होता। एक ही उपाय है कि उसको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो हम सब भगवान के ज्ञान से ये सीख ले हैं। ज्ञान की दवा सबसे पहले हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। मृत्यु शरीर की होती है, हम तो कभी मरते ही नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम हमेशा अपने जीवन में ये ध्यान देंगे कि हमें अपने जीवन में इन इंद्रियों के द्वारा हमेशा श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि जब जीवन में मौत का समय आएगा तो कुछ भी नहीं साथ जाएगा, न हमारे लॉकर में सोना पड़ा साथ जाएगा, और न हमने जो चांदी का सामान इकट्ठा किया है वो जाएगा, न हमारे पैसे नाम का पैसा जाएगा, और कितनी एकड़ जमीन हमारे पास हो, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं हैसियत उसकी एक लोग
तो कौन सी चीज काम है? कौन सी चीज हमें जीवन में काम देगी? तो भगवान कहते हैं, भगवान की ये वाणी एक काम आएगी। भगवान की ये वाणी एक दिन आएगी। ताली बजाते हुए आनंद के साथ सभी सुनने को स्वागत आएगा। भगवान की वाणी एक दिन आएगी। क्या करना आप सभी ने? क्या क्या पाएगा? हाँ, भगवान का क्या काम आएगा? हमारा कर्म हमारा साथी बनकर हमारा साथ निभाएगा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म रूपी धन आज के दिन पर जब हम अपनी भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये सभा में उपस्थित हैं, हमारा ये संकल्प करें कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना है। हम ये संकल्प करेंगे कि हमें अपने जीवन की घड़ियों को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि कभी भी हमारी अंतिम घड़ी आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा है? हाँ? कल करके काम आ जाएगा। इसलिए जो करना है करते जाइए, जो पुण्य कर्म करने हैं करते जाइए, और जीवन का थोड़ा सा समय जरूर निकालिए अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने आप को परमात्मा की याद में स्थित करने के लिए कुछ समय जरूर निकालिए, क्योंकि कहा भी गया है, जब चला है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। इसलिए ये भी समझिए कि ज्ञान सुनना बुजुर्गों का काम है। देखें, भगवान का ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो कला सीख के क्या करेगा? कहते हैं कि जीवन बाल्य अवस्था में
एक कली है। युवा अवस्था में ये जीवन एक खिला हुआ पुष्प है और बुढ़ापे में यही जीवन एक मुरझाया हुआ पुष्प है। तो आप अपने भगवान को कैसा पुष्प समर्पित करना चाहेंगे, खिला हुआ या मुरझाया हुआ? हाँ, खिला हुआ पुष्प समर्पित करना चाहेंगे ना। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अभी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हमारे पास ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। यकीन कीजिए, अंतिम श्वास तक भी आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको समय निकालना होगा। और आप खुद देखिए, 24 घंटे में से कितना टाइम हम सोने में व्यर्थ करवाते हैं। सोना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक सोना ये भी नुकसानकारक है। भोजन जरूरी है, अत्यधिक भोजन में लिप्त हो जाना ये भी क्या है, नुकसानकारक है। व्यक्ति खाने पीने सोने कमाने में जीवन की घड़ियों को बिता रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं किसी टाइम भी अगर काल का बुलावा आ गया तो तुम्हें अफसोस होगा कि मैंने सारा जीवन खाने पीने सोने और कमाने में अपनी गृहस्थी चलाने में भी बिता दिया। हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमने परमात्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए सजग होने की जरूरत है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग जब अपनों को जलाने के लिए शमशान में जाते हैं और पिता में उठने वाली अग्नि की लपटों को जब देखते हैं तो उन्हें बड़ा वैराग्य आता है। होता है ना ऐसा, जिसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हमें भी थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति शमशान से घर लौटता है, अपनों को जला के लौटता है, खुद ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरेगा नहीं। ये संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन आप देखिए, जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज तो निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर इन सबको एक दिन जाना है, मौत तो निश्चित है। इसलिए जीने की तैयारी तो हर इंसान कर रहा है। मरने की कोई तैयारी करता है? बोलिए, मरने से सबको डर लगता है। मरने की तैयारी करना माना अपने आप में जागृति लाना कि आज भी मृत्यु आ जाए तो हम रोते रोते इस संसार से न जाए। हम कैसे जाए? हंसते हंसते जाए। आज भी मृत्यु आ जाए तो हमें अफसोस न हो कि हमने सांसों को गवा दिया, हमें अफसोस न हो कि हम संसार के प्रपंच में फंसे रह गए, हमें ये दुख न हो कि हमने जीवन के महत्व को नहीं
बरकत होगी। आज व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है, लेकिन दुआएं कमाने पर उसका ध्यान नहीं है। आज धन को लेकर कितना झगड़ा है, धन को लेकर कितना विवाद है, संपत्ति को लेकर भाई भाई के बीच झगड़ा है। लेकिन हम सब समझ लें, अगर हमारे पास धन आया और वो किसी की बददुआ लेकर आया, वो किसी की आह लेकर आया, तो वो धन आपके जीवन में कभी शांति नहीं देगा। अगर दूसरे का हक छीन कर आपने धन प्राप्त कर लिया, तो वो धन आपको कभी खुशी नहीं देगा। इसलिए जीवन में धन भी कमाइए, परिवार भी संभालिए, लेकिन दुआएं भी कमाइए। और वही व्यक्ति दुआएं कमा सकता है जिसने अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ा है। वही व्यक्ति दुआएं कमा सकता है जिसको अपने होने का महत्व पता है। इसलिए आज के इस प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हम जाने वाली आत्मा के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त जरूर करेंगे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआएं देंगे, लेकिन अपने लिए भी संकल्प करें कि हमें जीते जी मन की शांति प्राप्त करनी है, हमें जीते जी मन की खुशी प्राप्त करनी है, ताकि मेरे मरने के बाद अगर कोई शांति के लिए कोई प्रार्थना ना भी करे, तो मुझे किसी की प्रार्थना का मोहताज होना ना पड़े। मुझे खुद इतना अपने पास श्रेष्ठ कर्म की कमाई जमा कर लेनी है कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे प्रति कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं भी हुआ, तो हम उसके मोहताज ना हों। ये हमें भगवान का प्यार ही सिखाता है, और ये कला कभी हमारे जीवन में आती है जब हमें भगवान की शक्तियां मिलेंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध होगा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, आप जरूर उस ज्ञान से जुड़िए। आप अपने आप को जानिए, आप परमात्मा को जानिए, आप भगवान से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता आपका साथ छोड़ने वाला है, लेकिन अगर आपने भगवान से रिश्ता जोड़ा है तो परमात्मा किसी भी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ता है। हम उसकी याद भूल जाए, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें भगवान से रिश्ता जोड़ना सिखाएगा और अपने जीवन को सफल करना सिखाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे दौड़ में जी रहे हैं जो अनिश्चितता का दौड़ है। ये कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति बुजुर्ग होके ही शरीर छोड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। घर के बुजुर्ग बैठे होते हैं और नौजवानों की मृत्यु हो जाती है, ये संसार में हम देखते हैं। इसलिए जब चारों तरफ अपनी चादर पसार कर खड़ा है, ऐसे समय पर अगर अभी नहीं संभल पाए तो हम पश्चाताप के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमें इस संसार से प्रस्थान करना है।
सभी को अपने जीवन को एक ऐसा श्रेष्ठ आयाम देना है कि हमारा श्रेष्ठ जीवन इस संसार को श्रेष्ठ बना सके। आपने सुना है ना, हम बदलेंगे जब बदलेगा, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। अगर हम सबकी मानसिकता बदल जाएगी, अगर हम सबके कर्म व्यवहार बदल जाएंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये संसार फिर से स्वर्णिम संसार बनेगा, फिर से संसार में सुख आएगा, शांति आएगी, जन जीवन में खुशी आएगी। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। तो यही आप सभी से विनय है, प्रार्थना है कि जरूर आप आज की श्रद्धांजलि सभा में अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ने का संकल्प लेंगे और बहुत ही शुभ भावना रखेंगे अपने प्रति, अनेक बाधाओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, पूरे संसार के प्रति। तो जैसा आप देते हैं वैसा ही आपके पास लौट कर आता है। आप सबके लिए ये भावना देंगे तो सब कुछ आपके साथ शुभ होगा, ये भगवान ने हमें सिखाया है। तो आइए अंत में हम सब अपने प्रमोद भाई का धन्यवाद करें जिन्होंने अपने पिताजी के देहांत पर ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखा ताकि अनेक आत्माओं को उस परमात्मा का संदेश मिल सके। तो आप बहुत बहुत दुआओं के पात्र हैं और आपके पिताजी की आत्मा भी जहाँ भी होगी उनको ये खुशी हो रही होगी कि भाई मैं शरीर में नहीं हूँ लेकिन मेरा जाना भी एक अवसर बन गया, मेरा जाना भी एक आध्यात्मिक मार्ग बन गया। उस आत्मा को भी इस बात की बहुत खुशी हो रही होगी। इसलिए आप उनके पुत्र हैं तो उनकी भी बहुत दुआएं आपको मिल रही है कि आप ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े, अपना भी कल्याण करें औरों का भी कल्याण करें। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम संसार से चलने की तैयारी कैसे करें। तो कहना है हमें जाना है उस देश सच की सहारी
आदरणीय दीदी जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। समय को देखते हुए क्योंकि कई लोग ने थोड़ा दूर से आए हैं तो निकलना भी उनको होगा और आप सबको पता है भगवान स्वयं ज्ञान का सागर है और वो सागर शान का हर एक चीज जो है वो कहाँ तक है, तो कहाँ पत्नी भी है तो उसका धर्म कहाँ तक है, कहाँ तक है तो कहाँ पत्नी का जो धर्म होता है वो हमारी दिखाया गया शास्त्रों में भगवान कहा मित्र संबंधी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे तो कहा शमशान तक ले जाएंगे, क्योंकि मित्र संबंधी का धर्म है शमशान तक पहुंचाना। और कहा बेटे का क्या काम होता है तो कहा बेटे का जो काम है उसका एक ही काम है जिसके लिए लोग कहते हैं कि बेटे का धर्म जो है वो अग्निदान तक, क्या का धर्म है अग्निदान तक। और इस तीनों चीज में व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है और भगवान के पास जो चीज जाना चाहिए उसके लिए वो कुछ करता नहीं है। और कहा जा रहा है भगवान तक आपको जो ले जाने वाला है वो आपका अपना कर्म है, तो कर्म को व्यक्ति का ध्यान नहीं है और सब चीजों में ध्यान है और वो सब इसी संसार तक ज्यादा से ज्यादा संसार घाट तक पहुंचा कर छोड़ देने वाला है। और वो आगे की यात्रा तक आपको ले जाने का काम जो करेगा वो आपका स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का कर्म, स्वयं का
अपना किया हुआ श्रेष्ठ कर्म ही अपना भगवान बन ले जाएगा। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझते हुए जीवन का एक घंटा स्वयं के लिए निकाले और भगवान से संबंध जोड़े। इसी उद्देश्य से खास जिनके इस श्रद्धांजलि सभा के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं, उनकी आत्मा की सच्ची शांति तभी हो पाएगी जब यहाँ पर 5-6 आत्मा भी भगवान से जुड़कर अपने जीवन को परिवर्तन कर ले, तो इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमें उम्मीद है आप अपने जीवन में भगवान के ज्ञान को जरूर आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है, किस परिस्थिति में किस और क्या कब किसी के साथ हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे समय में भी हम अपने जीवन की वैल्यू को ना समझें तो हमारा जीवन, जो कहा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बड़ा भाग्यशाली है, तो इस भाग्यशाली जीवन को भी व्यर्थ में गंवाकर हम साधारण रीति से जो हमारे देखते हैं जानवर भी आप पेट भरने के लिए अपना उपाय कर लेता है, और हम भी अपने पेट भरने में ही लग जाए तो हमारे और उसमें अंतर क्या हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कुछ समय निकाले और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए अपना सच्चा समय कम से कम जीवन का 1 घंटा अवश्य निकालें और उस समय हम भगवान से संबंध जोड़कर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो कौन चाहते हैं कि हम 1 घंटा अपने जीवन का निकालेंगे? जो चाहते हैं हम अपने जीवन का 1 घंटा इस सत्संग में निकालेंगे, वो हाथ जरा उठाएं। सच्ची कुछ लोग सोचने में रह जाए, कुछ लोग सोचने में जब रह जाएंगे तो फिर क्या होगा। स्टेशन पर गाड़ी कितनी भी खड़ी रहती है, 5 घंटा रहती है, 5 मिनट ज्यादा रहती है, फिर निकल जाती है। और सोचने में ही 5 मिनट बिता देंगे तो सदियों की गाड़ी आगे निकल जाएगी और हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सभी प्यार से फिर से सब हाथ उठाए कि हमें भगवान के सभी संग में हिस्सा लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और वो समय कल से ही हम चाहते हैं शुरू हो, और कहाँ पर हो, ये तो कहाँ पर हो, यहाँ पर संभव हो सकता है, यहाँ पर संभव हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, इनका जो घर है प्रमोद भाई का घर उधर देखे कौन देखे, यहाँ से पास ही है छोटा सा हॉल है जहाँ हम बैठकर सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और 1 घंटा का ही समय है और 1 घंटा हम कहीं भी बैठकर ऐसे ही बिता देंगे, लेकिन भगवान का ज्ञान सुनकर यदि हम 23 घंटा काम करेंगे तो वो 23 घंटा हमारा सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत देख से गुना धन्यवाद। आप आए और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने में आपने जो सहयोग दिया उसके लिए आप सबका बहुत जैसे धन्यवाद है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। सबसे पहले हम प्यारी बाबा को भी भोग लगाएंगे और जिनके इस सुंदर संकल्प से आज ये कार्यक्रम जिनके लिए रखा गया है उनको भी प्यार से हम भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी 2 मिनट और बैठेंगे और फिर दीदी जी हम सबसे विदा लेंगे। और हमारे जो ये 5 भाई हैं जिनके संकल्प से कार्यक्रम हुआ है, हम उनको भी मंच पर बुलाएंगे। इससे पहले हम सबसे पहले भगवान को भोग स्वीकार करते हैं।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के। प्रभु भाई आप जब यहाँ पर है तो आपसे जरूर मंच पर आएंगे। शंभू भाई पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे थोड़ा सा हमारे पिताजी के जो श्रद्धांजलि है उसमें आप अवश्य रहेंगे। इन्होंने अपना टिकट कैंसिल कराते हुए और फिर आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे और भाई से अनुरोध करेंगे शंभू भाई को सौगात देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आप सभी वहाँ ताली से बजाएंगे। हमारे बीच बेटा से आशा है पधारी है, उनसे भी अनुरोध है आप मंच पर आएंगे। रिक्शा आप यदि यहाँ हैं तो आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आएंगे। और मंजू भाई मंच पर ही हैं तो मंजू भाई को भी भाई जी से अनुरोध करते हैं उनको भी आप हमारे बीच कैसी भाई हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप आगे आएंगे। और हमारे बीच कितना देर से आपको प्यारी प्यारी संगीत सुनाकर आप सबको बड़ा मुग्ध कर रहे थे, तो भाइयों से अनुरोध करते हैं कि उन सबको भी सम्मान करेंगे।
राजीव भाई बेगूसराय, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। अब आज का कार्यक्रम यही समाप्त नहीं होता है। कल आप सबको पता है कि यहाँ से बगल में प्रमोद भाई का वहाँ घर है, आप वहाँ अवश्य पधारेंगे। सभी भाइयों की तरफ से आदरणीय दीदी को सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है कल आप सबको पुनः 4 बजे ठीक टाइम रहेगा। 4 बजे टाइम ठीक रहेगा। 5 भाइयों से अनुरोध है, अभी नहीं पहुंचे हैं, कल वहां पर पहुंचेंगे। आपका सौगात भी यहाँ रखा हुआ है, आप वहां लेंगे। और भगवान के जो आपके पिताजी ने इस विशेष आप सभी ने इनके लिए किया है, तो उनकी हार्दिक इच्छा ये भी होगी कि हमारे बच्चे भी भगवान को ज्ञान को सर्वर अवश्य करें। तो आप सभी भी आशा करते हैं लाभ लेंगे। और 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा का सत्संग विशेष वहाँ रखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है जीवन चलाने का हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन जीवन के अलावा एक अंदर भी जीवन है। संसारिक जीवन से अलग एक अंदर का भी जीवन है, और उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए चाहते हैं सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। तो आइए कल से पुनः उस राम की कृपा लेने के लिए उसके सत्संग से जुड़े और अपने जीवन को धन्य धन्य और सुंदर बनाए। और जो भी भाई बहन दूर से आए हैं बेटे भाई, वो सभी प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे। इसलिए सभी के लिए व्यवस्था है वहाँ पर। प्रमोद भाई का जहाँ घर है वहाँ पर आप सबके लिए व्यवस्था है, इसलिए आप सभी प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाएंगे। और जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि माताएं भाई छोटे बच्चे सब तो कल 4 बजे प्रमोद भाई का जो वहाँ पर बना हुआ है वहाँ अवश्य पहुँचे और भगवान के सत्संग का लाभ अवश्य। ओम शांति। एक भजन सुनकर आप सभी आज की कार्यक्रम को खत्म करेंगे। तो आप सभी भजन बहुत सुंदर सुनकर बदल जाएंगे। आइए बहुत सुंदर प्यारा भजन लेकर हमारे सारे कलाकार आपको जोड़ने को तैयार है। दूसरा भी गाएगा।
हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा दिखाएगा। क्या लेके आया तू, क्या लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा दिखाएगा। जब तलक ये सांसें, तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें, तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा दिखाएगा। क्या लेके आया तू, क्या लेके जाएगा। जीते जीते माया तू, राम से जीते जीते माया तू, राम से भूला। जीते जीते माया तू, राम को क्यों भूला। वक्त आखिरी में तुझको, वक्त आखिरी में तुझको राम याद आए। तूने जो कमाया है, वही बन जाएगा। क्या लेके आया तू, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया तू, क्या लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा दिखाएगा। खाली हाथ आया तू, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, दूसरा दिखाएगा। क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। इसी के साथ सेवा के समझने को बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने कहा, मैं रिश्ता के बारे में कहूँगा। पत्नी मकान तक साथ देती है और बेटा कन्यादान करता, बेटी कन्यादान करता और बेटा अग्निदान करता। और दोस्त संगी सासे या सभी अस्पताल घाट का साथ देते हैं। इसलिए कहने क्या कहेंगे, वो जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है। एक लाइन से बड़ा पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक लाइन से बड़ा पड़ेगा,
जिंदगी मेरा एक घर है, एक नया दिल बदलना पड़ेगा। हो गया मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक घर है, एक नया दिल बदलना पड़ेगा। रूठ जाएंगे जब तुझसे खुशियाँ, हम के साथ ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगे जब तुझसे खुशियाँ, हम के साथ ढलना पड़ेगा। हो गया वो वक्त ऐसा भी आएगा, वक्त ऐसा भी आएगा, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक घर है, एक नया दिल बदलना पड़ेगा। कहेंगे क्या वो कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। और क्या ये जो मसला का झोला है, ये जो मसला का झोला है तेरा, ये पल में बदलना पड़ेगा। ये जो मसला का झोला है तेरा, ये पल में बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी तेरा घर है, एक नया दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी तेरा घर है, एक नया दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी तेरा घर है, एक नया दिन बदलना पड़ेगा। वो क्या वो जब मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। सोचने वाले के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं।